एक ऑनेस्ट सवाल पूछूं। आपने इंग्लिश ग्रामर के इतने वीडियोस देखे, फिर भी जब स्पीचेस या नरेशन की बात दिमाग में आती है तो दिमाग बिल्कुल ब्लैंक सा क्यों हो जाता है? ये इसलिए नहीं होता कि आप वीक हो, बल्कि ये इसलिए है कि आप कभी सोचना नहीं सिखाया गया। कैसे सीखें? सिर्फ रूल्स रटवाए गए। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सिर्फ आपको रूल्स नहीं रटवाए जाएंगे, आपको लॉजिक समझाई जाएगी। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो न्यू वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन स्किप ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम नरेशन भी कहते हैं। ओके, तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो कल हम दूसरा पार्ट देखेंगे, आज हम पार्ट 1 सीखेंगे। इस पार्ट में हम क्या कवर करेंगे? देखिए, नरेशन का कॉन्सेप्ट, असर्टिव सेंटेंसेस, टेंस चेंज, प्रोनाउन चेंज और वो रूल्स जो एग्जामिनर्स रिपीटेडली टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नरेशन। ये एक बहुत ही हाई वेटेज टॉपिक है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिए। मैं जानती हूँ आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बट यहाँ मैं आपको एक ऐसी बात बताऊँगी जो आपको इजीली इस तरीके के क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए पहले नरेशन का मतलब क्या होता है। नरेशन या रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है किसी के बोले हुए वर्ड्स को सेम फॉर्म में बताना। हम इसको बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। किसी के बोले हुए वर्ड्स को अपने वर्ड्स में रिपोर्ट करना, यह होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो सिंपल सी बात अगर मैं समझाऊं आपको, जब आप बात में कुछ मिर्ची मसाला नहीं लगा रहे हैं, ओके, जैसी जो अल्फाज बोलने वाले ने इस्तेमाल किया है आप भी वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तब आप डायरेक्ट स्पीच में बात कर रहे होते हैं। जब आप बोलने वाले के अल्फाज को बातों को अपने अल्फाज में मतलब चेंज नहीं करेंगे, बट अल्फाज अपने इस्तेमाल करेंगे, तब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बात कर रहे होते हैं। जैसे हम कोई हदीस पढ़ते हैं या फिर किसी का कोटेशन बोलते हैं, तो हम ये नहीं बोलते हैं कि किस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, किसके लिए बोला गया था। हम जैसे वर्ड्स स्पीकर ने यूज़ किए थे वैसे ही हम एग्जैक्टली बोल देते। जैसे मैं आपको बताते चलूँ कि स्वामी विवेकानंदा ने कहा था। क्या कहा था स्वामी विवेकानंदा ने? मैं उसको अपने अल्फाज में नहीं बोलूँगी, उनके जो अल्फाज थे वही अल्फाज रिपीट करेंगे। ओके, एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ, ये था स्वामी विवेकानंदा का कोट। तो मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए, एग्जैक्टली उनके वर्ड्स बोला। तो ये हो गई आपकी डायरेक्ट स्पीच। ओके, तो कल एक लड़की मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कॉल किया। उन्होंने बोला, तो अब मैं जो यूज़ करूँगी, उन्होंने मुझसे पूछा क्या आप इंग्लिश की क्लासेस शुरू कर रही हैं। ओके, ये हुए उनके एग्जैक्ट वर्ड्स। अगर मैं वैसा ना कहकर अगर मैं ऐसे कहती हूँ आपसे कि एक सब्सक्राइबर ने मुझे कॉल किया और कहा क्या मैं इंग्लिश की क्लासेस शुरू कर रही हूँ, तो यहाँ पर आप प्रोनाउन का जो यूज़ है उसको चेंज करके बात करेंगे। इसको बहुत सारा कन्फ्यूजन सिर्फ प्रोनाउंस में ही होता है, तो हम आगे जैसे वीडियो बढ़ता जाएगा इस कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्पीचेस के बारे में बात करेंगे। एक होता है डायरेक्ट स्पीच। अभी हमने बात की स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स जो कि कोटेशन मार्क में लिखे जाते हैं। आप देख सकते हैं आई एम टायर्ड कोटेशन मार्क में लिखा है। ओके, तो डायरेक्ट स्पीच हमेशा इस तरीके से कोटेशन मार्क्स में बंधी हुई होती है, स्टार्टिंग में और एंडिंग में। ठीक,
नेक्स्ट आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। इसमें जस्ट विदाउट क्या कहेंगे कोटेशन मार्क यूज़ होगा। तो स्पीकर के वर्ड्स बिना कोट्स के रिपोर्ट किए जाते हैं। ओके, यहाँ पर आपका कोई कोटेशन मार्क नहीं होगा, सिंपल सेंटेंस जैसा नज़र आएगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब, अब यहाँ आप देखिए, पहले हम समझेंगे रिपोर्टिंग क्लॉज क्या होता है, फिर हम उसको तोड़ मरोड़ के समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। अब ये सेंटेंस देखिएगा आप, शी सेड आई एम टायर्ड। ओके, ये जो शी सेड का पार्ट है, कॉमा है आपको उसके बाद, वो कॉमा से पहले वाला जो पार्ट है हम उसको बोलेंगे रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इस क्लॉज में एक वर्ब है आपको, वो वर्ब है सेड। तो रिपोर्टिंग वर्ब्स जो है आपके सेंटेंस के हिसाब से चेंज होते जाते, ठीक है। घबराइए नहीं, हम इजीली इस टॉपिक को समझेंगे किस तरीके से आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है चेंज होगा। फिर से दोहरा देती हूँ, शी सेड वाला पार्ट आपका रिपोर्टिंग क्लॉज कहलाएगा, इसमें जो वर्ब होगा वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। इस सेंटेंस में हमारे पास सेड है, ठीक है। अभी यहाँ देखिएगा, सेड जो है अगर इनडायरेक्ट स्पीच में बोला गया तो सेड ही रहता है या फिर टोल्ड होता है। टोल्ड होने की सूरत कब होती है, जब यहाँ पर इस सेंटेंस को ही एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, शी सेड, तो इस सूरत में शी सेड में सेड ही रहेगा। अगर यहाँ पर शी सेड टू मी होता तब सेड क्या बन जाता, टोल्ड बन जाता, जब आप उसको रिपोर्ट यानी इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करती होंगी। ओके, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसीलिए यहाँ मैंने ऐसा लिखा है, सेड, सेड बिकम्स सेड और टोल्ड। टोल्ड कब आएगा, जब जिसको बोला गया वो उसका भी मेंशन किया हो, यानी जैसे शी सेड टू मी, शी सेड टू द बॉय, कुछ भी। ओके, सेज, सेज चेंज नहीं होता है। सेड टू क्या बन जाएगा, टोल्ड बन जाएगा, ठीक है। सेड रूल्स देखिए, सेड टू बिकम्स टोल्ड, सेड प्लस मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होता है, टोल्ड के साथ ऑब्जेक्ट ज़रूर होता है, यानी जिसको बोला गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी सुनने वाला भी मौजूद है। ओके, सी शी ही सेड मी द ट्रुथ, ये रॉन्ग क्यों बता रहा है यहाँ पर, क्योंकि जब सेड मी है, बोलने वाला भी है और सुनने वाला भी है, तब हम टोल्ड का इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज है। जनरली चेंजेस होते कैसे हैं, सिंपल है, बहुत आसान है, देखेंगे हम। डायरेक्ट स्पीच स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। हमने अभी देखा, शी क्या आपका सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, यानी शी आपका सब्जेक्ट है एंड रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या है, सेड है। उसके साथ एक डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस होता है, ये डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर है। तो एग्जाम्पल देखिए, शी सेड आई लाइक टी। ओके, तो हम इसको चेंज करेंगे, कैसे चेंज होता है, शी सेड आपने एज इट इज़ रखा, कॉमा की जगह आप दैट लगाएंगे। ओके, कॉमा की जगह आप दैट लगाएंगे। अब मैं प्रेफर करूँगी आपको कि इस सेंटेंस को आप अपनी मदर टंग में सोचें, जो भी आपकी मदर टंग है। आई लाइक टी, ओके, मुझे चाय पसंद है। अगर आपकी एक फ्रेंड ने आपसे ये बात बोली कि मुझे चाय पसंद है, जब आप मुझसे ये बात कहेंगे तो आप डेफिनेटली ऐसे ही बोलेंगे ना कि उसको चाय पसंद है, राइट। तो शी का जिक्र आने से हमको क्या लगना चाहिए, वहाँ पे हर इस्तेमाल होगा कभी, ठीक है। तो शी सेड दैट शी लाइक्ड टी। ओके, शी सेड दैट, कॉमा हटाया, दैट लगाया,
ओके, किसने कहा? शी ने कहा। लाइक क्यों लाइक्ड हो गया है? टी तो टी की प्लेस पे है। लाइक को लाइक्ड क्यों किया गया है? क्योंकि रिपोर्टिंग क्लॉज में जब कभी भी आप बात करेंगे यानी इनडायरेक्ट स्पीच में, तब आप पास्ट में ही बात करेंगे। क्यों ऐसा पास्ट में क्यों बात करेंगे? क्योंकि हम ऐसी किसी चीज़ के प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, हम वही बात रिपोर्ट करते हैं जो कही गई है। ओके, ऑलरेडी काम जो हो गया है उसको पास्ट में तो यूज़ करेंगे, राइट? तो हम कभी भी जब कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तब हम पास्ट टेंस में बात करेंगे। ओके, और यहाँ देखिए आप, दैट क्या होता है आपका? ऑप्शनल होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको रिपोर्टिंग वर्ब बताया था, उसके अकॉर्डिंगली आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट अभी सिंपल जनरल सेंटेंस में दैट ही रहेगा। सो शी सेड के बाद आप कॉमा हटाएंगे, कॉमा की जगह आप दैट लगाएंगे, इतनी बात याद रख लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ स्पीचेस, दैट इज चेंज ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन चेंज होता है सेंस के अकॉर्डिंगली, ब्लाइंडली चेंज नहीं करेंगे। ओके, फर्स्ट पर्सन किसको बोलेंगे हम? जो बात कर रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन है। अब उसके प्रोनाउंस क्या होंगे? आई, मी, है ना, ये चीज़ें, वी। सेकेंड पर्सन कौन होगा? जो सुन रहा होगा, तो ऑब्वियसली एक ही सेकेंड पर्सन होगा आपके पास, यू। ऑलराइट, थर्ड पर्सन क्या होगा? जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब होगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब होगा। जैसे शी सेड था ना ऊपर, तो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेड का सब्जेक्ट कौन है? फर्स्ट पर्सन है, वो शी है, ठीक है। सेकेंड पर्सन कौन है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि वहाँ उस सेंटेंस में नहीं है, बट ही सेड टू मी में वहाँ मी कौन है? आपका सेकेंड पर्सन होगा। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। ओके, अभी यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे इजी से। ही सेड, ओके, यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो भी है वो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा, ही हो गया आपका। आई विल हेल्प यू। ओके, सो सिंपल, देखिए आप, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपके क्वेश्चन में ही सारा कुछ पड़ा है। ही, यहाँ पे भी ही रखेंगे आप नीचे। सेड, सेड की जगह सेड रहेगा, कॉमा हटाया, दैट रख लिया। ओके, अभी मैं आपको हेल्प करूँगी, ऐसा मैंने कहा, आप आपकी फ्रेंड को बोलेंगे कि वो मेरी हेल्प करेगी, राइट? क्योंकि यहाँ ही ने कहा, इसलिए हम यहाँ ही इस्तेमाल करेंगे, आई की जगह ही यूज़ करेंगे। मैंने अभी आपको बताया पास्ट टेंस में बात करनी है हमको, तो विल क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। हेल्प, हेल्प हो जाएगा। आपकी मदद करेंगे कहा ना, योर हेल्प, तो आप क्या बोलेंगे? मेरी मदद, तो यहाँ पे आएगा मी। ओके, सो इतनी सी ही बात है, इजीली आपका ये चेंज हो जाएगा। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर रिपोर्टिंग वर्ब, फिर कॉमा हटाएंगे, दैट लिखेंगे, फिर आप देखेंगे आई हो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप उसका प्रोनाउन चेंज करेंगे। गर्ल है तो शी लिखेंगे, बॉय है तो ही लिखेंगे। ओके, कोई नाम हो तो नाम लिखेंगे। फिर आप हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में होना चाहिए। अगर आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप V1 को V2 में चेंज करेंगे। देन आप ऑब्जेक्ट पे जाएंगी तो ऑब्जेक्ट जो भी है उस हिसाब से आप चेंज करेंगे, ठीक। नेक्स्ट थिंग है चेंज ऑफ टेंस, बैक शिफ्टिंग रूल कहते हैं इसको। सो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो, जैसे सेड, टोल्ड, तो टेंस चेंज होता है। ओके, यहाँ पे देखेंगे हम, ये बहुत अच्छे से याद रखिए आपको, क्योंकि विदाउट दिस हम कंप्लीटली लर्न नहीं कर पाएंगे। ओके, सिंपल प्रेजेंट क्या बन जाएगा? सिंपल पास्ट, यानी अगर कोई सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट में है तो पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करना होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस, सिंपल है,
प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट। ओके, पास्ट सिंपल हो तब भी पास्ट परफेक्ट यूज होगा। और आपके जितने सारी ये मोडाल्स हैं, विल आपका वुड बन जाएगा, कैन आपका कुड बन जाएगा, मे आपका माइट बन जाएगा। पास्ट टेंस के वर्ब्स यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, शी सेड आई एम हैप्पी, ये एक एग्जाम्पल है। शी सेड आई एम हैप्पी, वो मुझसे बोली कि मैं खुश हूँ। तो आप कैसे बोलेंगे उसको? शी सेड दैट, वो, शी, आई एम है, ये एक आपका सिंपल प्रेजेंट वाला सेंटेंस है। तो आप क्या बोलेंगे? एम जाके क्या बन जाएगा? वॉज बन जाएगा। हैप्पी रिमेन्स हैप्पी, सिंपल है ना, आसान। नेक्स्ट देखिए, नो टेंस चेंज रूल। ऐसा होता है कि कभी टेंस चेंज नहीं होता है, तो वो किन सूरतों में नहीं होता है देखते हैं। जब किसी यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात की जा रही है, कोई हैबिचुअल फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, तब आपका टेंस चेंज नहीं होता। जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको, सेज को कोई चेंज नहीं करेगा। वैसे ही अगर आपको मैं कहूँ चांद रात में निकलता है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? निकलेगा चांद रात में, तो नहीं बोलेंगे, है ना। तो आप कितने भी उसको तोड़ मरोड़ लो, कितना भी मिर्च मसाला लगा लो, जैसे भी आप बोलना चाहो, आप यही कहेंगे कि चांद रात को नहीं निकलेगा। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, इसको कुछ अपने अल्फाज में बोलने लायक कुछ है नहीं, तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कोई हैबिचुअल बात हो, जैसे आई लाइक कॉफ़ी, ये भी एक हैबिचुअल बात है, तो यहाँ चेंजेस की कोई पॉइंट ही नहीं है। और साइंटिफिक फैक्ट्स हो, जैसे ब्लड सर्कुलेट्स इन द बॉडी, वेन्स सेंड क्या बोलेंगे, सर्कुलेट्स द ब्लड इनटू द होल बॉडी, ऐसे कुछ बोलेंगे। तो सब ऐसी बातों पे आप कोई चेंजेस नहीं लाएंगे, ला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे भी बोलना चाहेंगे तो यही बातें यूज़ करने पड़ेंगे आपको। आप लाइक अगर मैं आपको बोलूँ जिस्म में दौरान खून होता है, तो आप जिस्म को वो करती है दौरान खून जिस्म में, ऐसे तो कुछ नहीं बोल सकते ना, तो कोई प्रोनाउन यूज़ नहीं हो सकता है उसकी जगह पे। सो देयर इज़ नो चेंज। ओके, देन नेक्स्ट आता है आपका चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस वर्ड्स। तो अभी सिंपल है, इसको भी हम जस्ट अपनी ज़बान में समझेंगे तो और आसानी से समझेंगे। मैं आपको यही बता रही थी, अभी मैंने आपको बताया, मैं आपको ये बोले, आप बोलेंगे मैडम बोले कि जब बताए थे। क्यों बोलेंगे आप? क्योंकि ये बात हो चुकी है हमारे, और आप अपने फ्रेंड को सुना रहे हैं कि जब मैडम बोले थे। अब जाकर क्या हो गया? वो जब हो गया। तो यहाँ नाउ बिकम्स देन। ओके, टुडे बिकम्स दैट डे। टुडे वी हैव लर्न डायरेक्ट स्पीच। आप अपने दोस्त से बोलेंगे अरे डायरेक्ट स्पीच तो वही दिन हो गया था। ओके, दैट डे। yesterday becomes the previous day. tomorrow क्या बन जाएगा? the next day बन जाएगा। here becomes there. this क्या बन जाएगा? that बन जाएगा। these बन जाएगा those, ठीक है। she said I will go tomorrow. she said सेम रहेगा, कॉमा की जगह आपका दैट आ गया। आई की जगह आप सब्जेक्ट को उठाएंगे, वो क्या है? सब्जेक्ट शी है। विल की जगह आप यूज़ करेंगे वुड। गो तो गो रह जाएगा। अब टुमारो क्या बन गया आपका? द नेक्स्ट डे, है ना। सिंपल, बहुत इजी है। ओके, सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम कल के वीडियो में और आगे का पढ़ेंगे। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल रही, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।